ॐ सूर्याय नमः। हे छाती मैया। कल्पना कीजिए कैसे महापर्व की, जहां आस्था की किरणें अस्त होते सूर्य को भी पूजनीय बना देती हैं, जहां प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता इतना गहरा और पवित्र हो जाता है कि नदी के घाट ही मंदिर बन जाते हैं। ये कोई साधारण व्रत नहीं, ये है लोक आस्था का महापर्व छठ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसी छठ महापर्व की अद्भुत, पावन और विस्तृत कथा, जो त्याग, तपस्या और प्रकृति के प्रति अटूट विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये कथा केवल सुनने मात्र से ही जीवन से निराशा का अंधकार मिट जाता है, सूनी गोद भर जाती है, संतान को दीर्घायु मिलती है और हर मनोकामना पूरी होती है। जो भी व्रती, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से इस कथा को सुनता है और इस व्रत का पालन करता है, छठी मैया उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और संतान को आरोग्य व दीर्घायु का वरदान मिलता है। ये सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व है, जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में अपनी पूरी भव्यता के साथ मनाया जाता है। लेकिन आज इसकी आस्था की गूंज और पवित्रता की सुगंध देश विदेश के हर उस कोने में महसूस की जा सकती है जहां भारत की संस्कृति जीवित है। छठ पूजा की सबसे बड़ी विशेषता और अद्वितीय सुंदरता इसकी सादगी, पवित्रता और प्रकृति से इसका अभिन्न जुड़ाव है। ये एक ऐसा अनूठा पर्व है जिसमें किसी मूर्ति, मंदिर या पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती। इसमें तो भक्त और भगवान का सीधा संवाद होता है। इसमें साक्षात ऊर्जा के स्रोत, प्रत्यक्ष देवता, जीवनदाता भगवान सूर्य और उनकी बहन छठी मैया को पूरी श्रद्धा से अर्घ्य दिया जाता है। इस महापर्व की शुरुआत कैसे हुई, इसकी एक अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक कथा मार्कंडेय पुराण में मिलती है। प्राचीन काल में प्रियव्रत नाम के एक धर्मात्मा और प्रतापी राजा थे, जो प्रथम मनु, स्वयंभुव मनु के पुत्र थे। उनका विवाह मालिनी नाम की एक सुंदर और गुणवती स्त्री से हुआ था, लेकिन विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव में उनका राजपाट और जीवन सूना था, जिस कारण राजा रानी अत्यंत दुखी और चिंतित रहते थे। संतान प्राप्ति की तीव्र इच्छा से राजा प्रियव्रत ने उस समय के महान महर्षि कश्यप से अपनी पीड़ा व्यक्त की। महर्षि ने उनकी व्यथा समझकर उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। राजा ने पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञ की पूर्णाहुति पर महर्षि कश्यप ने यज्ञ की वेदी से निकली दिव्य खीर रानी मालिनी को ग्रहण करने के लिए दी। यज्ञ के प्रभाव से रानी गर्भवती तो हुई, लेकिन 9 महीने के बाद उन्होंने एक मृत पुत्र को जन्म दिया। इस वज्रपात से राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी का हृदय विदीर्ण हो गया। उनका सारा संसार एक पल में उजड़ गया। पुत्र वियोग में राजा इतने टूट गए कि उन्होंने अपने मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान जाने का और उसी के साथ अपने प्राण भी त्यागने का निश्चय कर लिया। जैसे ही राजा ने अपने प्राण त्यागने का प्रयास किया, तभी आकाश में एक दिव्य ज्योतिपुंज प्रकट हुआ, जिसने पूरे शमशान को अपने अलौकिक प्रकाश से भर दिया। उस प्रकाश में एक अत्यंत तेजस्वी और सौम्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने मधुर और करुणामयी वाणी में राजा को संबोधित किया, हे राजन, ठहरो। आत्महत्या करना महापाप है। तुम एक राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य प्रजा का पालन करना है। मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना हूं। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण ये संसार मुझे षष्ठी कहकर पूजता है। मैं निस्संतानों को पुत्र प्रदान करती हूँ और अपने भक्तों की संतानों की हर संकट से रक्षा करती हूँ। जो भी मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। यदि तुम कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मेरा विधि विधान से पूजन और कठोर व्रत करोगे, तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। देवी षष्ठी के वचन सुनकर राजा प्रियव्रत की निराशा आशा में बदल गई। उन्होंने भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ देवी के कहे अनुसार कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को पूरे विधि विधान से व्रत रखा और देवी की पूजा की। उस व्रत के अलौकिक प्रभाव से उनका मृत पुत्र जीवित उठा और उन्हें एक तेजस्वी, स्वस्थ और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसी दिन से संसार में छठ पूजा की परंपरा का आरंभ हुआ। दोस्तों, यही छठी मैया सूर्यदेव की बहन है और उन्हें उषा यानी कि भोर की देवी भी कहा जाता है। वे बच्चों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं और इसीलिए इस पूजा में संतान की लंबी आयु की कामना प्रमुख होती है। इस पर्व की जड़ें केवल पुराणों तक ही सीमित नहीं, बल्कि त्रेता और द्वापर युग तक जाती हैं। एक मान्यता के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो रावण वध के ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने राजसूय यज्ञ किया।
मुग्दल ऋषि के आदेश पर माता सीता ने बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की उपासना की थी, जिसके बाद से यह पर्व मनाया जाने लगा। महाभारत काल में भी छठ पूजा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। सूर्यपुत्र कर्ण, जो सूर्य के परम भक्त थे, प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की इसी उपासना से उन्हें असीम शक्ति, कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे। ये भी कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हारकर वन वन भटक रहे थे, तब द्रौपदी ने भी छठ का व्रत रखा था, जिसके पुण्य प्रभाव से उन्हें अपना खोया हुआ राजपाट वापस मिला था। ये 4 दिनों का महापर्व तप और साधना का प्रतीक है। इसकी शुरुआत होती है नहाए खाए से, जिसमें व्रती पवित्र नदी में स्नान कर सात्विक भोजन यानी कि लौकी भात और चने की दाल ग्रहण करते हैं। ये तन और मन की शुद्धि का पहला चरण है। दूसरे दिन को खरना या लोहांडा कहते हैं। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर यानी रसियाव और रोटी का प्रसाद बनाते हैं। ये प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का सबसे कठिन निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। तीसरे दिन छठ पूजा का मुख्य दिन होता है, जिसे संध्या अर्घ्य कहते हैं। इस दिन व्रती अपने पूरे परिवार के साथ नदी या तालाब के घाट पर जाते हैं। बांस की टोकरियों में फल, ठेकुआ और पूजा की अन्य सामग्री सजाकर डूबते हुए सूर्य को जल में खड़े होकर अर्घ्य दिया जाता है। यह दृश्य अत्यंत भावुक और अद्भुत होता है। यह हमें सिखाता है कि जो अस्त हो रहा है वो भी सम्मान के योग्य है। और अंत में चौथे दिन उषा अर्घ्य के साथ इस महापर्व का समापन होता है। व्रती भोर से पहले ही घाट पर पहुंच जाते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ये अर्घ्य जीवन में नई आशा, ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है। अर्घ्य देने के बाद व्रती अपना 36 घंटे का कठोर व्रत खोलते हैं और प्रसाद सभी में वितरित करते हैं। छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक सामाजिक पर्व भी है। ये जाति पात, अमीर गरीब के भेद को मिटाकर सबको एक घाट पर ले आता है। ये हमें प्रकृति का सम्मान करना, स्वच्छता का महत्व समझना और सादगी और पवित्रता के साथ जीवन जीना सिखाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको छठ महापर्व की ये विस्तृत कथा और इसका महत्व समझ आया होगा। अगर ये आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस छठ महापर्व की महिमा को जान सकें। और ऐसी ही दिव्य और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए जय छठी मैया, जय सूर्यदेव।